अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में किन लेवल्स तक जा सकती है और हमें मार्केट में किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो मैं लेवल्स जो है वो डिस्कस करूँगा। तो अभी मैंने ब्लूमबर्ग की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम आज के इंट्राडे की मूवमेंट देखें तो मार्केट ने जो ओपनिंग दी है वो 41,425 के पॉइंट पे दी थी। और अगर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखें तो वो भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर थी, 41,425.37 के ऊपर। तो अगर हम आज के डे रेंज की देखें तो डे रेंज के ऊपर मार्केट ने जो आज लो लगाया वो 41,425 का था और हाई जो है मार्केट ने 42,168 का लगाया है। और अगर हम क्लोजिंग देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 42,096 के ऊपर दी है। तो इंट्रा डे के ऊपर मार्केट ने 670 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मार्केट ने 1.62% का जो है वो एक दिन के अंदर जो है गेन दिया है। तो अभी हम जो चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन से पहले आप लोगों के साथ मैं अपनी जो है एक अचीवमेंट जो है वो डिस्कस कर लूँ। तो अचीवमेंट जो है वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो ये तकरीबन 27 या 28 तारीख को जो है मार्केट की जो अपकमिंग रैली जो अभी बनी है इसके रिलेटेड मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को जो है आगाह कर दिया था। तो उस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रही थी। आई थिंक इससे नीचे थी या इन्हीं लेवल्स के ऊपर थी। तो उस वक्त मैंने मेंबर्स को बोला था कि अभी मार्केट के अंदर जो है एक अप साइड के ऊपर जो है वो पुल बैक आएगा, जो कि मार्केट अपनी जिसके अंदर अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी और जो हाईएस्ट जो मार्केट जहां तक ये जा सकती है तो वो 41,365 का लेवल होगा। तो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है। तो यहाँ पे जब मार्केट जाएगी 41,365 के लेवल पे तो जो आप अपने आप जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं तो ये एक बेस्ट एग्जिट पॉइंट होगा इन लेवल्स के ऊपर। जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी तो इन लेवल्स के ऊपर आप जो है इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। तो जो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंसेज होंगी 40,665 की, 41,015 की और फाइनल जो लेवल होगा रिट्रेसमेंट का जो कि गोल्डन रेशियो का बनता है जो कि 41,365 का होगा। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमने बाइंग भी कुछ की थी। तो जिनके टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अचीव हो चुके हैं, कुछ रनिंग पोजीशन में अभी भी हैं, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर की वीडियोस में जो है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी टाइमली जो है मार्केट के रिलेटेड इस तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मार्केट अभी उठने वाली है और कहाँ तक ऊपर जा सकती है या फिर नीचे गिरने वाली है तो कहाँ तक नीचे जा सकती है, तो उसके लिए जो है आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ में बाइंग और सेलिंग जो है टाइमली कॉल्स मिलती रहती हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी मैंने बिल्कुल मिनिमम सी फीस रखी हुई है जो कि 6,000 पर ईयर है। तो ये पूरे साल के चार्जेस जो अगर देखे जाएँ तो आपके एक दिन के इंट्राडे लॉसेस से भी कम बनते हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अवेल करें इस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर ही। उसके बाद जो है आपको हायर चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो ये है कि एक दफ़ा आपको 6,000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि आपको इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार होने वाले हैं। तो अभी हम जो है अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ये मार्केट में तकरीबन ये 27 या 28 जो है जुलाई के मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर 40,000 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही थी। तो उस वक्त मैंने जो ग्रुप मेंबर्स को बताया था वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स मैंने बताए थे कि मार्केट जो है आने वाले दिनों ये 0.38, 0.05 और 0.5 और 0.618 के लेवल जो कि 41,365 के राउंड अबाउट लेवल बनेगा जहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन हमारी ये जो है अचीवमेंट वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज जो है मार्केट की अगर देखें तो आज भी मार्केट की एक इम्प्रेसिव मूवमेंट रही है। तो मार्केट ने जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल उसको भी उसके ऊपर भी चली गई है। अगर ऊपर देखें तो ऊपर ये वही सेम रेजिस्टेंस लाइन है जो कि अपनी मैं प्रीवियस कुछ जो मार्केट ओवरव्यू के अंदर जो वीडियो मैंने बनाई है उनके अंदर मैं जो है इसको डिस्कस करता रहा हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने यहाँ पे अगर देखें तो जब ये मार्केट आपने ये एक डाउन साइड के ऊपर ये एक चैनल के अंदर मूव करती रही है। तो फर्स्ट टाइम इसने रिजेक्शन यहाँ पे 43,542 पे ली थी। सेकंड टाइम इसने रिजेक्शन यहाँ पे 42,946 पे ली है। थर्ड टाइम इससे पहले ही मार्केट में रिजेक्शन आ गई थी ये 50 के EMA से जो मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे चली गई थी। तो अगर आज की हम क्लोजिंग देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जो है ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है और इसके जो है नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे इंडिकेशन मेरी है कि यहाँ के ऊपर जो ऊपर छोटी स्लाइड सी विक भी है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग की गई है और ठीक ठाक सेलिंग की गई है। आप लोगों को माल जो है वो पकड़ाया गया है इन लेवल्स के ऊपर। तो मार्केट की अगर आने वाले दिनों की हम मूवमेंट देखें तो आने वाले दिनों में ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है तो उसको भी अभी हम एनालाइज़ करते हैं। तो उससे पहले जो है हम मार्केट को जो है वॉल्यूम्स के ऊपर एनालाइज़ करते हैं। तो देखें दोस्तों जो है इसके अंदर मार्केट जो है तकरीबन 1, 2 और 3 टाइम जब मार्केट ने जहाँ पर रिजेक्शन ली है
अपनी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास आ गए। तो यहाँ के ऊपर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लगते रहे हैं। तो अगर हम देखें आज की अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज भी मार्केट में सिर्फ KSE 100 का वॉल्यूम अगर देखें तो वो अराउंड 200 मिलियन के था। तो अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखें तो वो ओवरऑल वॉल्यूम्स तकरीबन 400 मिलियन से भी क्रॉस कर चुके थे। तो अभी जो है इसके ऊपर ये जो investing.com का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो है प्रॉपर वॉल्यूम लोड नहीं हो रहे। तो वॉल्यूम के लिए हम जो है SCS ट्रेड के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं। तो देखें ये भी आलमोस्ट वही रेजिस्टेंस, मैंने इसके ऊपर भी वही रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है जो कि हमारी उस पर investing.com पे है आलमोस्ट ये वाली। तो इसके ऊपर अगर हम दोस्तों देखें तो जब जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास आई है, जैसे कि आज मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आई है, तो नीचे अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं 197 मिलियन के, यानी अराउंड अबाउट 200 मिलियन के वॉल्यूम्स इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आए हैं। उससे पहले जो है मार्केट अगर देखें तो ये यहाँ पे इस मार्केट यहाँ पे आई थी इस रिजेक्शन लाइन के ऊपर, उस वक्त भी मार्केट के अंदर तकरीबन एक दिन 184 मिलियन वॉल्यूम्स लगे हैं और दूसरे दिन भी इसी के राउंड अबाउट जब क्लोजिंग के साथ ही थी मार्केट इस रिजेक्शन के पॉइंट पे, तो उस दिन इसमें 210 मिलियन के वॉल्यूम आए हैं। अगर उससे पहले देखें तो जब मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लाइन के ऊपर थी तो 235 मिलियन के वॉल्यूम लगे थे। तो यानी जब जब मार्केट इस रिजेक्शन लाइन के पास आई है तो मार्केट के अंदर हैवी वॉल्यूम्स लगे हैं। तो जब हैवी वॉल्यूम्स रिजेक्शन के ऊपर आके लगते हैं तो वॉल्यूम्स वो बाइंग के नहीं होते, वो वॉल्यूम्स सेलिंग के होते हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि कहाँ ये जो है वॉल्यूम्स ये भी जो है अभी सेलिंग के वॉल्यूम्स नहीं है। तो अगर आप ये सेलिंग के वॉल्यूम्स है तो आप भी इसके अंदर जो है ट्रैप तो नहीं होगे। तो ये आप लोगों ने वॉल्यूम्स के ऊपर देखना है। तो जब मार्केट अपनी बेस के पास आती है तो वहाँ पे एवरेज से वॉल्यूम लगते हैं, लेकिन जब अपनी रिजेक्शन के पास आती है तो वहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स आते हैं। तो उसमें जो है वो सेलिंग करके जो है वेट करते हैं कि नीचे आए और दोबारा से प्राइस जो है थोड़ा सहारा दे के मार्केट को ऊपर उठाया जाए। तो फिर जो है ऊपर हायर रेट्स के ऊपर जो है कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो है सेलिंग की जा रही है। तो अगर हम दोबारा चार्ट्स के ऊपर चलें तो चार्ट्स के ऊपर अब हम जो है और नीचे इंडिकेटर्स को अगर देख लें तो देखें मैगडी जो है वो पॉजिटिवली जो है मूव कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि तकरीबन पिछले कुछ सेशंस के अंदर मार्केट ने जो है ग्रीन जो दिखाई है अपनी मूवमेंट, जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिविटी शो कर रहा है और नीचे RSI जो है वो भी पॉजिटिविटी शो कर रहा है। तो अभी हम जो है अपने डाउन साइड पे अगर अपने टारगेट्स जो है वो प्रिडिक्ट करें कि मार्केट जो है वो नीचे कहाँ तक जा सकती है, तो देखें मार्केट अपनी रिजेक्शन पे है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फेल हो जाती है ऊपर जाने में, जो कि 42,100 का राउंड अबाउट लेवल बनता है, तो ये यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मार्केट नीचे गिरेगी। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर आती है तो फिर मार्केट में जो रेजिस्टेंसेस बनेगी वो हमारे पास जो है इसका जो रिसेंट में प्रीवियस हाई बना है जो कि हमारे पास 42,500 का लेवल है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास मार्केट में होगी वो 42,983 की होगी। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट पहले इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट के प्रिडिक्ट करेंगे ऊपर वाली साइड पे। लेकिन करंटली जो मार्केट रिजेक्शन पे है, तो अगर यहाँ पर जो है रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो अभी हम करंटली नीचे के लिए जो है इसके जो है लेवल प्रिडिक्ट करेंगे। तो डाउन साइड के ऊपर इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट होगी इमीडिएट लेवल्स के ऊपर वो हमारे पास 50 EMA होगा, जो कि बनता है करंट लेवल्स के हिसाब से 41,548 का लेवल। तो और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से हमारा यही 40,663 का लेवल होगा, जो कि यहाँ पे आके हमारा एक टारगेट भी अचीव हुआ था जब मार्केट की मैंने यहाँ के ऊपर जो है प्रिडिक्शन की हुई थी कि ये मार्केट जो है इसी चैनल के अंदर जो है डाउन साइड के ऊपर आती रहेगी। तो वो यहाँ के ऊपर एक इसका जो है लेवल बनता था 40,663 का, और ये सेकंड टारगेट होगा हमारा। और अगर थर्ड टारगेट की बात करें तो ये रिसेंट लो जो कि 39,597 यानी 39,600 का लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट जब अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो ये वाले इसके लेवल होंगे। तो अगर हम बात करें बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके टारगेट्स है, तो बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड करंटली भी जो है डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो इसने जो ऊपर ब्रेकडाउन किया हुआ है, ब्रेकडाउन अगर देखा जाए तो इसको मैंने एज ए जो है ये जो है ट्रायंगल फार्मेशन का जो ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो जिसके डाउन साइड के ऊपर टारगेट हमारे पास जो एक्सपोज है जो है एक तो इसका जो इसने रिसेंट लो लगाया जो कि 39,597 का लेवल बनता है। और अगर हम बात करें इसका जो ट्रायंगल फार्मेशन के जो दो टारगेट बनते हैं उसमें हमारे पास 38,894 का जो है एक लेवल बनता है डाउन साइड के ऊपर, और जो फाइनल टारगेट इसका डाउन साइड पे बनता है वो 37,342 का लेवल बनता है। तो इन लेवल्स तक मार्केट ने इंडिकेशन दी हुई है आपने इस फार्मेशन के ऊपर। तो देखें दोस्तों ये इसको आप एज ए ट्रायंगल फार्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये ट्रायंगल फार्मेशन और जो है हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो अगर हम इसके ऊपर हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन को ड्रा करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की बनेगी। तो जिसके लिए हमारे पास ये हेड होगा,
ये नीचे हम जो है नेक लाइन रख सकते हैं, और इसको भी शोल्डर लेना चाहें या फिर इसको शोल्डर लेना चाहें तो दोनों में से जो भी लेंगे। तो नीचे आपके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स अगर हम इसको एज ए हेड्स एंड शोल्डर भी लें तो टारगेट इसके भी डाउन साइड के ऊपर इतने 38,894 के और नीचे 37,342 के लेवल बनते हैं। तो आप लोगों ने वेट करना है कि अगर यहाँ पे जो है रिजेक्शन आती है तो रिजेक्शन के लिए आप लोगों को मैं एक लेवल भी बताता हूँ साथ में। अभी थोड़ा हम जो ऊपर कचरा बना दिया है चार्ट्स के ऊपर, इसको थोड़ा जो है वो रेज़ करते हैं ताकि विजिबिलिटी जो है हमारी इम्प्रूव हो। तो उसके लिए जो है दोस्तों आप लोगों ने छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि अर्ली इंडिकेशन मिल जाती है सेलिंग की। तो जैसे अगर मुझे तो मिलेगी तो मैं ग्रुप में उसी टाइम शेयर कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो का टाइम मिला तो इंशाल्लाह वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा ताकि जो मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हैं उनको भी जो टाइमलेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मोस्टली जो टाइम फ्रेम मैं छोटे में भी यूज़ करता हूँ तो मैं 100 का जो है कैंडल यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर 1 आवर की कैंडल को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जब हमें अर्ली इंडिकेशन मिलेगी उस वक्त मार्केट जो है आपने इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक करेगी। तो जब इसको ब्रेक करेगी तो डाउन साइड पे जो मैंने लेवल्स आप लोगों को बताया वहाँ तक मार्केट एक्सपोज हो जाएगी। तो अगर करंट लेवल के हिसाब से देखें तो ये ऑलमोस्ट 41,700 के राउंड अबाउट लेवल बनता है। तो अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर मार्केट के जो डाउन साइड के ऊपर लेवल्स जो मैंने बताए वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो बाकी रेजिस्टेंस मार्केट की आपको मैंने बताया 42,100 के राउंड अबाउट ये होगी। अगर इसको क्लोज करके ऊपर जाएगी तो ऊपर के भी मैंने लेवल्स आपको बताए हैं कि ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो होपफुली दोस्तों आपको लेवल समझ आ गए होंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है। अभी जो मार्केट रिसेंट ऊपर उठी है किन वजूहत की वजह से ऊपर उठी है। तो अभी मार्केट में अगर देखें तो रुपये जो है वो डीवैल्यू हो बल्कि वो अप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजूहत ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसके ऊपर भी आप लोगों को मैं जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो क्रूड का भी आई थिंक मैंने चार्ट जो है सेव करके रखा हुआ है तो उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो बनाई थी, तो जिन्होंने वो नहीं देखी उसको देख सकते हैं। ऊपर इंशाल्लाह मैं इसका जो है लिंक दे दूँगा वीडियो का। तो दोस्तों उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त आई थिंक राउंड अबाउट प्राइस जो इसकी थी या तो 95 के ऊपर थी या फिर 105 के ऊपर थी। तो ये लेवल बल्कि सॉरी ये वाला इन लेवल्स के ऊपर थे 95 के ऊपर। तो आपको मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में प्राइस इसकी हाई जो लगा सकती है वो अपने रेजिस्टेंस के पास जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है तकरीबन 105 तक जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई जो इसने लगाया है 104 पे और 46 पैसे का डॉलर टर्म्स में लगाया है। और डाउन साइड के ऊपर जो है आपको मैंने बताया था कि अभी जो आपने इसने जो 95 को जैसे ही ब्रेक करेगी तो ये आपने डाउन साइड के ऊपर जो है आपने इस चैनल में आएगी जिसका डाउन साइड हमारे पास लेवल बनेगा अराउंड अबाउट 75-77 डॉलर्स के। तो अभी करंटली अगर हम देखें तो मार्केट जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज हैं वो तकरीबन 89 डॉलर के ऊपर जो ट्रेड हो रही है। तो जो इन्होंने लो लगाया आज के दिन के अंदर वो 87 का लगाया। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आइडेंटिफाई हमने टारगेट्स किए हैं उनकी तरफ जा रही है। तो हमारी जो मेजर इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो ये जो क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं यही आते हैं। तो हमारा जो अभी इंपोर्ट बिल है वो भी डेफिनेटली जब इसकी प्राइसेस कम होगी तो इंपोर्ट बिल भी जो है हमारा कम होगा, तो जो है रुपया हमारा मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन होगा। तो बाकी गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट्स जो है लग्जरी आइटम उनके ऊपर भी बैन लगाया हुआ था। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का जो है कम्युलेटिव अगर हम इम्पैक्ट देखें तो रुपया हमारा जो थोड़ा है वो मजबूत होगा। लेकिन इतना भी नहीं होगा कि अगर हम 200 को ब्रेक करके ये नीचे आ जाए। तो अभी भी करंटली भी जिन लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है यही इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो अभी भी मार्केट हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये सारा ओवरऑल कवर नहीं होगा तब तक हमारा रुपये जो है वो प्रेशर के अंदर ही रहेगा। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी जिनकी वजूहत से अभी मार्केट के अंदर भी एक रैली बनी है। तो अभी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। तो अगर कुछ इंडिकेशन मिलेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसको काइंडली ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए मार्केट से रिलेटेड इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।